भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। आज कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज आपको लेकर पहुंचा है जिला कुरुक्षेत्र के हल्का पेवा के गांव तलेड़ी में, और यहां पर आज हमारे साथ मौजूद हैं समाज सेवी भाई दिलबाग सिंह जी। इनसे हम जानकारी लेंगे कि दिलबाग सिंह जी ने आज तक जो सामाजिक कार्य हैं गांव में किस प्रकार के कार्य ये करते हैं, और इनका जो निजी जीवन है वो किस प्रकार से है, और जो जनता में इनकी पहचान है वो किस तरीके से है। तो जानकारी लेंगे भाई दिलबाग से। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर स्वागत है आपका कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज में। जी सर, स्वागत है आपका। आप हमारे घर पे आए हो जी, कुरुक्षेत्र का मैं स्वागत करता हूँ जी। तो दिलबाग सिंह जी जानकारी लेना चाहेंगे कि जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामाजिक कार्य हैं, तो किस प्रकार से आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। सामाजिक कार्य सर गांव में छोटे मोटे जिस तरह भी कोई सहायता के लिए पहुँचे, हम और हमारा परिवार खास करके किसी का भी जितना हो सके हम करते हैं अपनी तरफ से जी। तो जैसे कोई भी इच्छुक हो, किसी कोई मजदूर है, कोई किसी तरह का भी किसी को ज़रूरत है, हम उसके लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जैसे गरीब कन्याओं के साथ बिल्कुल जितना हो सके हम करते हैं अपनी तरफ से जी। तो सर जैसे आजकल किसान भाइयों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आप भी किसान हैं, तो सर किसानों के बारे में किस प्रकार की सोच आप रखते हैं। जो सरकार ने अध्यादेश 3 अध्यादेश कानून जो लागू किए हैं, और उसके बाद जो किसान है मेहनत करता है, कमर तोड़ मेहनत करता है, तो मेहनत करने के बाद भी अपने अधिकारों के लिए वो सड़क पर उतरा है, और उसके बाद भी अधिकार दिए जाने के बजाय उन पर लाठी चार्ज की जाती है। तो किस प्रकार की भावना आप रखते हैं किसानों के लिए। बिल्कुल सर, दुख होता है जो इस वक्त हमारे किसानों के साथ, हम खुद भी किसान हैं, जो ये अध्यादेश 3 सरकार लेके आई हैं, तो इनके खिलाफ हम विरोध भी करते हैं, और हम सरकार से भी गुजारिश करेंगे भी इनको किसी अच्छे तरीके से दोबारा रिप्रेजेंट करके इनमें संशोधन किया जाए। ये खास करके जैसे आड़ती का सिस्टम ख़त्म कर रहे हैं, एमएसपी कम से कम हमें एमएसपी लागू होनी चाहिए कि जो सरकार इसका निर्धारित मूल्य, न्यूनतम मूल्य इसका समर्थन करती है, किसानों को वो कम से कम मिलना चाहिए। अगर सरकार इससे ज़्यादा नहीं दे सकती, या हम सरकार से कुछ अपना मांगते भी नहीं, हम तो अपना हक मांगते हैं। जो किसान का जो समर्थन मूल्य है, फसल का समर्थन मूल्य है, वो हमें वो ज़रूर मिलना चाहिए जी। तो सर एमएससी और 3 अध्यादेश लागू जो किए गए हैं, इनमें क्या अंतर है और क्या दिलबाग जी बताना चाहेंगे कि अब की बार गांव तलेड़ी में भावी सरपंच पद के जो उम्मीदवार हैं वो कितने उभर कर आए हैं, और उनके जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी शायद आपको पता ही होगा कि कितने लोग अब की बार आए हैं सत्ता की, जिनको चस्क है, तो और किन लोगों को आप सपोर्ट करना चाहते हैं, क्या क्या सिस्टम है बताना चाहेंगे। सरपंची का सर ऐसा अभी हमारे गांव में 1-2 कैंडिडेट हैं जो अभी उनका भी कंफर्म नहीं है जी। हमारे पड़ोसी हैं इधर सरदार जसवंत सिंह जी जी, आप कह भी होंगे उनके पास, तो उनका अभी सुनने में आ रहा है अभी वो खड़े होंगे जी। तो आगे देख उनके बाद सर अभी कोई कंफर्म नहीं है हमारी पार्टी में से है, तो चलो हमारी बिरादरी में भी हो, तो जैसे भी आगे की होगा अभी कोई कंफर्म, क्या पता कौन आगे। हम तो अपनी पार्टी से सलाह करेंगे, जिससे जो भी इच्छुक होगा या जिस पे ज़्यादा भरोसा जताएंगे पार्टी वाले जी, बिल्कुल वो हम उनकी सपोर्ट करेंगे जी। तो यानी कि आप जो सपोर्ट उनकी करेंगे जो कि लोग सामने आएंगे जिनका रुतबा है। बिल्कुल सर, जिनका वैसे हम चाहते भी ये हैं जिनका कोई रुतबा हो। सरपंची का मतलब यही नहीं है भी बिल्कुल हमने 5 साल सरपंची कहलवाना है, हम तो यही चाहेंगे भी जो भी बने गांव के काम हो, तो जिससे कल को गांव का नाम रोशन हो। हमारे गांव में खास करके सबसे ज़्यादा ये भी कोई ग्राउंड नहीं है युवाओं के लिए, बिल्कुल भी नहीं है जो कुछ भी, तो कम से कम कोई भी एमएलए को मंत्री हो उनसे अपील करके कुछ जगह की व्यवस्था हो सके। और दूसरा आप शायद ने देखा होगा आपने, ये जो पानी वाले तालाब, बिल्कुल वो जो गंदा पानी है तालाब वाला, छप्पड़ वाला, जोड़ वाला, वो उसके बोर में जाता है। ये जो पीने वाले पानी के बोर में है उसमें जा रहा है पानी तो बहुत बिल्कुल, चलो जिनके घर में समर्सिबल बोर है उनका तो चलता है, जो मज़दूर है, छोटी है जात है,
उनके घर में ये पानी पीने लायक नहीं जा रहा। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे गांव में ये भी है। पानी पीने का पानी और पानी की निकासी। बिल्कुल, ये दोनों तो खास करके बहुत ज़्यादा। और युवाओं के लिए कुछ ग्राउंड की व्यवस्था हो जाए जिससे हर कोई बढ़ चढ़ के भाग ले, शारीरिक तौर पर ठीक रहे, फिट रहे। चलो आगे कोई नौकरी के लिए जैसे कोई अप्लाई करे, अगर फिट शरीर है तो आजकल तो ऐसा सिस्टम है अभी अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी मिलती है। जी, धन्यवाद सर। देखिए, दिलबाग सिंह जी ने बताया है कि इनके गांव की बहुत ही बड़ी समस्या है कि गांव में 2 तालाब हैं, दोनों ही ओवरफ्लो 24 घंटे रहते हैं, कोई भी सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता। और बहुत बड़ी विडंबना है कि जो स्थानीय विधायक हैं संदीप खिलाड़ी जी, वो खिलाड़ी जी हैं, एक खिलाड़ी भी हैं और एक विधायक भी हैं। उसके बाद भी जो गांव में युवाओं के लिए प्ले स्टोर नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है और कोई किट नहीं दी जाती, जैसे कि आज का युवा जो है वो नशे की तरफ ना जाए और अपने जो मार्गदर्शक है उससे ना भटके और वो अपना दिलचस्पी जो फिटनेस है शरीर की उसको चुस्त तंदुरुस्त रख सके, तो वो एक खेल के माध्यम से रख सकता है। लेकिन इस प्रकार की इस गांव में कोई भी प्रक्रिया नहीं है। सबसे बड़ी समस्या भाई दिलबाग सिंह ने बताई है कि गांव में पानी की निकासी और पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। तो हमारी आशा रहेगी कि संदीप खिलाड़ी जो विधायक हैं एक बार यहाँ ज़रूर आकर मुआयना करें कि गाँव का जो स्थिति है उसको ज़रूर देखें और उस पर कुछ अमल करें। समझना भी चाहिए, वो खुद एक खिलाड़ी हैं। चलो उन्होंने अपना भारत का, हमारा प्रदेश का और हमारे खासकर कुरुक्षेत्र ज़िले का भी नाम रोशन किया है, इतने बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं। तो मैं उनसे भी अपील करूंगा भी वो ज़रूर हमारे गांव में ये जो युवाओं के लिए कुछ ग्राउंड पे जैसे कोई ज़मीन थोड़ी बहुत लेकर कोई अच्छा स्टेडियम हो या उनके जो बिल्कुल योग्यता होनी चाहिए। बहुत हमारे गाँव में बहुत हैं योग्य जो लड़के हैं, तो सिर्फ ग्राउंड ना होने की वजह से वो जो हमेशा कमी रहेगी हमारे गाँव में।